नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IQ रैंकर पर। तो सीईटी के लिए हमने साइंस की सीरीज चला रखी थी। 2-3 टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का हमें सिर्फ एक तो पढ़ना है परावर्तन, एक पढ़ना है वर्ण विक्षेपण और लेंस आगे पढ़ने हैं। तो आज हम बात करेंगे परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की। तो आइए बिना समय को खराब किए चालू करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन की घटना क्या है। देखो, दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं किस घटना के कारण, परावर्तन की घटना के कारण। ठीक है, जैसे कोई वस्तु लाल रंग की है तो उस लाल रंग की वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पे कोई प्रकाश डाला जाता है। तो दिन में तो सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो वस्तु और सारे रंगों के जो प्रकाश है ना उनको तो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और केवल लाल रंग के प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। इस कारण वो हमारी आंखों पे आता है और हमें वो वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। श्वेत रंग की वस्तु क्या होता है, श्वेत रंग की वस्तु सारे के सारे जो रंग होते हैं उनको परावर्तित कर देती है, इस कारण वो हमें सफेद दिखाई देती है। और काले रंग की जो वस्तु है वो सारे के सारे जो रंगों के जो श्वेत प्रकाश पूरा होता है उसको अवशोषित कर लेती है, इस कारण वो हमें काली दिखाई देती है। तो परावर्तन की घटना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो परावर्तन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, यहां से लिख लेते हैं। प्रकाश की कोई किरण प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखते हैं परावर्तन क्या होता है। तो कई बार हमारे पास क्या होती है, सतह दो प्रकार की हो सकती है। जैसे ये बोर्ड है तो ये क्या है, चिकनी सतह है। और कई बार हमारे पास खुरदरी सतह भी होती है। दो प्रकार की सतह हो सकती है। तो चिकनी सतह से परावर्तन सबसे अधिक होता है। चिकनी सतह पर परावर्तन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जो खुरदरी सतह है उस पर परावर्तन सबसे कम होता है, क्योंकि खुरदरी सतह पर प्रकाश पूरा परावर्तित नहीं हो पाता है। तो चिकनी सतह से जब प्रकाश गिरेगा तो एक ही दिशा में परावर्तित होगा। चिकनी सतह पे प्रकाश, जब प्रकाश किरण इस पे गिरेगी तो एक ही दिशा में परावर्तित होगी। लेकिन खुरदरी सतह पर वो विभिन्न दिशाओं के अंदर परावर्तित होगी। तो इसी घटनाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा जाता है। परावर्तन को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक होता है नियमित परावर्तन, एक तो अपना नियमित परावर्तन, और दूसरा है अपना विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन या जिसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है और आपतित के बाद वो क्या है कि निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो उस परावर्तन की घटना को तो बोलेंगे नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले बात करेंगे नियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन, तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर
किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो वह निश्चित दिशा में तो वह निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस परावर्तन को हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, कांच है। एक मिनट। दूसरा हम बात करेंगे विसरित परावर्तन की। विसरित परावर्तन, इसकी बात करेंगे हम। किसकी? विसरित परावर्तन की। विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर, किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो खुरदरी सतह पे जब प्रकाश की किरण खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, और परावर्तन की इस घटना को हम विसरित परावर्तन बोलते हैं। अब बात करेंगे परावर्तन के नियमों की। तो पहले हम परावर्तन का डायग्राम देखते हैं। रिफ्लेक्शन, पहले हम परावर्तन के डायग्राम की बात करते हैं। तो जैसे अपने पास दो माध्यम है, ये अपना माध्यम फर्स्ट है, ये अपना माध्यम फर्स्ट है, और ये माध्यम सेकंड है। अब क्या करेंगे, ये दोनों के जो, ये माध्यम फर्स्ट और ये दोनों के बीच की जो सतह है वो, ठीक है, दोनों माध्यमों को अलग करने की सतह। अब कोई भी प्रकाश किरण है वो इस पे क्या होती है? आपतित होती है। तो वो इस दूसरे माध्यम की जो सतह है इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक, तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में गमन करती है, तो इसको घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। ये है अपनी आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये है अपनी परावर्तित किरण। ये कौन सी? आपतित किरण, और ये अपनी परावर्तित किरण। अब देखो बीच में होता है अभिलंब। ये जो बीच में है वो क्या है? अभिलंब। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ये अपना अभिलंब। और जब ये आपतित होती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। और जब वो परावर्तित होती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये तो अपना आपतन कोण और ये अपना परावर्तन कोण। अब इनके नियम की बात करते हैं तो देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, मतलब कोण आई इक्वल कोण आर। परावर्तन की घटना में यह होता है कि जब अभिलंब के साथ जो किरण आपतित होती है उसके द्वारा बनाया गया कोण और जो परावर्तित होती है उसके द्वारा बनाया गया कोण दोनों बराबर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बराबर परावर्तन कोण। पूरी लाइन में लिखे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब कोण आई इक्वल कोण आर। दूसरा जो अपना नियम है वो क्या होता है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा अपना जो नियम है वो है आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीसरा जो अपना नियम है उसकी हम बात करते हैं। तीसरा जो नियम है वो है कि जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण उसकी चाल व आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। परावर्तित किरण की जो चाल और आवृत्ति होती है वो क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो परावर्तन के अपने तीन नियम पढ़े। पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चौथा, जैसे ये किरण जिस चाल के साथ आपतित होती है उसी चाल के साथ क्या होगी? परावर्तित होगी और आवृत्ति भी चेंज नहीं होगी। तो परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये था अपना परावर्तन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की। परावर्तन में इसके नियम तीनों ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या है कि जैसे अपने पास, अपने एक सभी ने नाम सुना है प्रिज्म। ये अपने पास एक प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण होगी वो आपतित होगी। जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, और ये अपना प्रिज्म होता है जो एक शीशे का बना होता है, त्रिभुजाकार आकृति होती है प्रिज्म की। अब क्या होगा, इसमें आने के बाद यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन होगा पहले, क्योंकि अब ये इसमें आएगा तो ये अपने यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। सीधी नियमनीय 7 रंगों में। अब यहां से क्या होगा? वापस किसकी घटना होगी? अपवर्तन की घटना होगी। तो ये इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। कि जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो वह अपने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह अपने वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो उसका 7 रंगों में बंटने की घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। अब इन 7 रंगों की बात करते हैं तो जो इनमें सबसे नीचे जो रंग होता है वो होता है बैंगनी। इलेक्ट्रिक लिखते हैं इनकी, VIBGYOR, विबग्योर। नीचे से ट्रिक है विबग्योर। ये से वी से क्या हो गया अपना? वोयलेट, वोयलेट। आई से कौन सा हो गया? इंडिगो। बी से कौन सा हो गया? ब्लू।
जी से ग्रीन, वाई का हो गया येलो, ओ का हो गया ऑरेंज और आर का हो गया रेड। ठीक है, अब यहां बात करते हैं तो ये तो हो गया अपना बैंगनी, ये हो गया आसमानी इंडिगो, ये ब्लू हो गया अपना नीला, ये ग्रीन हो गया हरा, ये येलो हो गया पीला, ये हो गया नारंगी और ये हो गया अपना लाल। तो सबसे नीचे कौन सा है? बैंगनी, और सबसे ऊपर कौन सा है? लाल। अब देखो इनको समझते हैं। एक बात करेंगे हम कि इनमें बीच का कलर कौन सा होता है। इसके एक हिंदी में भी ट्रिक होती है, जैसे यहां से लिखेंगे तो अगर हिंदी में ट्रिक याद करने की हो तो वो है बेआनी है पीनाला। बेआनी है पीनाला। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब बात करते हैं कि भाई बीच का कलर कौन सा है। एलडीसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रकाश का 7 रंगों में जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है उनमें सबसे बीच का कलर कौन सा होता है। तो 3 कलर इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच में कौन सा बचा? हरा। तो मध्यम कलर कौन सा हो गया, या बीच का जो कलर कौन सा हो गया वो कौन सा हो गया? हरा हो गया। अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण में कि भी एक बार ये लिख लीजिए आप। अब देखो बात करते हैं, एक नाम सुना होगा तरंग दैर्ध्य की, इसको मिटा देता हूं मैं। तो जो सभी प्रकार जो रंग होते हैं उनकी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो ये जो हमने बात की थी विबग्योर की, VIBGYOR, इसमें जो वॉयलेट रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य तो कितनी होती है? सबसे कम होती है 3900 एंगस्ट्रम, और रेड की सबसे ज्यादा होती है 7800 एंगस्ट्रम। बाकी की इन दोनों के बीच में होती है। तो ये कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। अब बात करेंगे क्या होता है कि एक श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो यही होती है। ये जो प्रकाश, इन तरंग दैर्ध्य के बीच का प्रकाश हमारी आंखें देख पाती है, बाकी नहीं देख पाती है, 3900 से लेके 7800 तक। अब बात करेंगे कि सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, तो सभी रंगों की चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो सभी रंगों की चाल भी अलग अलग होगी। चाल होगी तो ये विचलन, इनका विचलन है वो भी अलग अलग होगा। तो वोयलेट का विचलन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और रेड का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के, क्योंकि उनमें प्रकाश का क्या होता है? विचलन बहुत कम होता है, और इनसे प्रकाश का विचलन क्या होता है? इस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। इस कारण ही खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं? रेड रंग के बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे, देखो इनको थोड़ा थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। वर्ण विक्षेपण की अगर हम परिभाषा लिखे तो क्या है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर, प्रिज्म में से गुजारने पर इसका 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इसका 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को, हो जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, डायग्राम आप पहले बना चुके हो। अब बात करेंगे कि सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होगी। सभी सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है।
इसलिए सभी रंगों की चाल भी अलग अलग होगी, इसलिए इनकी चाल भी अलग अलग होगी। अब बात करेंगे, चाल भी अलग अलग होगी तो इनका क्या होगा, विचलन भी अलग अलग होगा। तो एक इक्वेशन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वो किसकी है, तो वो है अपनी लाल रंग की। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वो किसकी है, बैंगनी रंग की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बैंगनी रंग की। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की है, तो इसका विचलन सबसे कम, विचलन कम, और इसका विचलन अधिक। यही घटना होती है जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण उसका विचलन कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण उसका विचलन अधिक होता है। और इसी कारण जो खतरे के निशान होते हैं, वो किस सिग्नल होते हैं, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि विचलन कम हो। अब बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे वर्ण विक्षेपण के अनुप्रयोग की। तो वर्ण विक्षेपण का एक सीधा सीधा उदाहरण है इंद्रधनुष। सभी ने आपने नाम सुना है, देखा भी है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष की जो घटना है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना ही है, उसी कारण हमारे को क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो पहले देखिए इंद्रधनुष, इंद्रधनुष तो सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों से, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों से, सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों से इनका 7 रंगों में से जल की बूंदों से 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को इंद्रधनुष बोलते हैं। विभक्त होने की घटना को क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष। ठीक है, अब बात करते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसकी बात करेंगे। तो इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष के लिए कुछ 2 नियम होते हैं, इनकी कुछ शर्तें होती है। तो इंद्रधनुष कब बनता है, जब वायुमंडल में, पहले बात तो हल्की बरसात हो रही हो। अगर वायुमंडल में नमी नहीं है तो इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देगा। तो इंद्रधनुष की क्या है कि जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे हो और सामने क्या हो, बरसात हो रही हो, सूर्य हमारी पीठ के पीछे हो और सामने वर्षा हो रही हो, तो सूर्य में इंद्रधनुष हमें सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि वातावरण में हल्की हल्की नमी या बरसात की बूंदें रहेंगी, उसके कारण सूर्य के प्रकाश का क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दिन में, अगर यही बात कारण होता है कि दिन में 12 बजे, दोपहर के 12 बजे सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, इस कारण हमें इंद्रधनुष कभी भी दिन में 12 बजे नहीं दिख सकता। सूर्य जब हमारी पीठ के पीछे होगा और बरसात हमारे सामने हो रही होगी, तो हमें सामने क्या दिखेगा, इंद्रधनुष दिखेगा। तो इसकी बात करते हैं, इंद्रधनुष बनने की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों की बात करते हैं। शर्तें, पहली बात तो सूर्य हमारी पीठ के पीछे होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वातावरण में बारिश हो रही हो। तभी हम क्या, अपने सामने सूर्य पीछे होगा और हम सामने इंद्रधनुष
देख पाएंगे। नोट यही कारण है कि हम ये बात लिखते हैं पहले। दिन दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए इंद्रधनुष की घटना नहीं घटती। इसलिए इंद्रधनुष की घटना नहीं घटती। दोपहर में जब 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए इंद्रधनुष की घटना नहीं घटती है। तो इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त है कि सूर्य हमारी पीठ के पीछे और सामने हल्की वातावरण में बरसात हो रही हो, तो हम सामने क्या हमें सूर्य इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब बात करेंगे, इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। लेकिन अगर एग्जाम में जहां तक ये नाम नहीं है प्राथमिक द्वितीयक, तो हमें जो इंद्रधनुष पढ़ना होता है वो कौन सा होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष ही होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना को देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें क्या होगा, इसमें होता है 2 बार तो होता है अपवर्तन, 2 बार तो क्या होगा अपवर्तन, और 1 बार होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये इनकी क्या है प्राथमिक इंद्रधनुष की। और जब तक एग्जाम में नहीं पूछा जाए कि इंद्रधनुष प्राथमिक या द्वितीयक, तो अपने को ये घटना बनाते हैं कि इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें रेड रंग, लाल रंग तो क्या होता है ऊपर होता है, और बैंगनी रंग नीचे होता है, और बैंगनी रंग नीचे होता है। अब बात करते हैं कि जो लाल रंग होता है, वो लाल रंग तो 42 डिग्री के कोण के साथ विचलित होता है। ये जो लाल रंग होता है ये 42 डिग्री के कोण के साथ विचलित होता है, 42 डिग्री के कोण के साथ विचलित होता है। और ये जो बैंगनी रंग है ये 40 डिग्री के कोण के साथ विचलित होता है। चालीस डिग्री के कोण के साथ विचलित होता है। अब बात करेंगे जो 40 डिग्री के कोण और 42 डिग्री, तो बीच में अंतर कितने डिग्री का हो गया, तो ये जो इंद्रधनुष में जो सभी रंगों का जो विचलन होता है वो 2 डिग्री का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष में सारे रंगों का जो विचलन कोण होता है वो 40 से लेकर 42 तक, मतलब 2 डिग्री के बीच का ही उनके अंदर क्या होता है, अंतर होता है। अब बात करते हैं जो इंद्रधनुष की घटना है उसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। इंद्रधनुष की घटना क्या है, जैसे ये अपनी क्या पृथ्वी है और ये वायुमंडल में उपस्थित कोई वर्षा की बूंद है। ठीक है, अब क्या होगी, इस पृथ्वी के समांतर सूर्य की किरणें इस पे गिरेंगी, इस बूंद पे। तो पहले तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि ये माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हवा से किस में आ रही है, पानी में आ रही है, तो पहले इसमें क्या होगा, माध्यम चेंज होते हैं, अपवर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन की घटना से ये कुछ विचलित हो जाएगी। ठीक है, अब बाहर इसके अंदर ही क्या होगी, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हम देखते हैं ना, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण है। तो एक बार इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, मतलब ये इस बूंद के अंदर ही वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये घटना किसकी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और इसके बाद वापस इसमें अपवर्तन होकर ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसी प्रकार ये श्वेत प्रकाश की गिरने के बाद ये किस में हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और हमें इंद्रधनुष यहाँ पे जो हम देख रहे होते हैं, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये घटना किस में होती है, इंद्रधनुष में होती है। कि जब प्रकाश की किरणें, सूर्य का प्रकाश बूंद पे गिरता है, तो पहले तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझोगे। तो पहले क्या होगा, अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और फिर वापस अपवर्तन होगा,
और इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा। तो ये घटना तो इसलिए प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, और 1 बार क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है, 2 बार तो अपवर्तन होता ही है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार ही अपवर्तन होगा, 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन इसमें बैंगनी रंग तो क्या होगा, ऊपर होगा, और लाल रंग क्या होगा, नीचे होगा। बैंगनी रंग ऊपर होगा, लाल रंग नीचे होगा। इसमें जो लाल रंग होता है वो अपना 50 डिग्री के, सॉरी बैंगनी रंग होता है वो अपना 50 डिग्री के कोण से विक्षेपित होता है। लाल रंग अपना 53 डिग्री के कोण से विक्षेपित होता है। तो इनके बीच में जो विचलन होता है वो 3 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपना प्राथमिक इंद्रधनुष है, उसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, इंद्रधनुष की घटना है तो 2 बार तो अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्लास में अपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक परावर्तन और एक वर्ण विक्षेपण। तो एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं उनका, जो इतनी देर हमने पढ़ा उसका 2-4 मिनट में रिवीजन देख लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा परावर्तन। पहले क्या पढ़ा, परावर्तन। परावर्तन की डेफिनेशन क्या थी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम की जो सतह से परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्या घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के हमने नियम पढ़े थे। पहला नियम कौन था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, जो परावर्तित किरण है उसकी चाल व आवृत्ति चेंज नहीं होती। फिर हमने परावर्तन के क्या पढ़े थे, प्रकार पढ़े थे। एक तो कौन सा, नियमित परावर्तन, दूसरा कौन सा, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर या चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वो तो कौन सा होता है, तो वो एक सीधी दिशा में परावर्तित हो जाता है, वो तो नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन कौन सा था, जब प्रकाश की किरण एक खुरदरी सतह पर आपतित हो तो वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। उस घटना को हम कौन सी घटना बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब प्रकाश की किरण या जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। वर्ण विक्षेपण के बाद में हमने पढ़ा था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हमने क्या पढ़ा कि इंद्रधनुष के लिए 2 शर्तें थी। एक तो क्या, सूर्य पीठ के पीछे होना चाहिए, वातावरण में बरसात होनी चाहिए, तो हमें सामने क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। वर्ण विक्षेपण में हमने बात की थी कि लाल विबग्योर की हमने बात की थी, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी 3900 एंगस्ट्रम, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसकी 7800 एंगस्ट्रम, सबसे ज्यादा विचलन इसका, सबसे कम विचलन लाल का। ये बातें हमने कर ली थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इन टॉपिकों की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल IQ रैंकर पर डाल दी गई है। तो उस टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।